नमस्कार सभी को। आज हम पार्टिसिपल और जिरेंट के बारे में आपको कुछ बताएंगे। तो जिरेंट्स जो होते हैं वो वर्बल नाउन्स, ये वर्ब और नाउन दोनों का काम करते हैं। इनमें भी आईएनजी लगा रहता है और पार्टिसिपल में आईएनजी लगा रहता है। पार्टिसिपल होते हैं वर्बल एडजेक्टिव्स, दोनों में आईएनजी रहता है। लेकिन अब आपको ये कैसे पता करें कि भाई ये पार्टिसिपल है तो ये जिरेंट है? तो सबसे पहले आप जो है उसको आइडेंटिफाई करें और उसमें ये देखें कि फाइनाइट जो वर्ब है वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। उसके बाद में आप जो है देखें कि अगर वो प्रिसीड नहीं किया गया है किसी ऑक्सिलरी के, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, बीन, हैव बीन, तो हम ये वहाँ पर उसको देखेंगे फिर आगे कि वो क्या हो सकता है। फिर हम देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई उसका कोई जिसको वो बता रहा हो उसके आगे पीछे कुछ शब्द, क्योंकि अगर वो पार्टिसिपल के से काम करेगा तो उसको किसी न किसी चीज़ के बारे में बताएगा, मतलब वर्ब के रूप में भी काम करेगा और पार्टिसिपल के रूप में काम करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने बोला, पहले हम जो है पार्टिसिपल का देंगे एग्जांपल। देखिए, मैंने बोला शी वॉज एन ऑर्गेनाइजिंग जीनियस। तो यहाँ पे मैंने जो बताया कि ऑर्गेनाइजिंग में आईएनजी लगा है, ऑर्गेनाइजिंग जीनियस मतलब एक तरह से उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, जीनियस के बारे में। तो आपको मालूम है कि जो पार्टिसिपल होते हैं हमारे वो वर्बल एडजेक्टिव्स होते हैं, तो वर्ब के जैसे तो काम कर ही रहा है, साथ में ये एडजेक्टिव के जैसे कब काम करेगा, जब किसी नाउन को बताएगा। तो नाउन यहाँ पर जो है जीनियस है, तो उसके बारे में बताते हुए जो है बातें हो रही हैं, तो ये पार्टिसिपल है। एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने बोला सी फाउंड हर कैट स्लीपिंग अंडर द टेबल। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर स्लीपिंग जो है, स्लीपिंग में आईएनजी लगा है। अभी आपको कैसे पता करें? तो ये डॉग के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, डॉग के बारे में बता रहे हैं कि भाई वो डॉग जो है वो स्लीप कर रहा था। मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव कैसे काम किया और डॉग के बारे में और डिस्क्राइब कर दिया आईएनजी ने एडजेक्टिव बन के। तो ये क्या बन गया? हमारा पार्टिसिपल बन गया। तो यहाँ पर जो स्लीपिंग क्या ऐसे यूज़ हुआ है? पार्टिसिपल। एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने बोला चिल्ड्रन लव एनी काइंड ऑफ क्रिएटिंग गेम। चिल्ड्रन लव एनी काइंड ऑफ क्रिएटिंग गेम। तो यहाँ पर गेम के बारे में क्रिएटिंग आईएनजी बनकर एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, तो ये पार्टिसिपल हो गया। तो यहाँ पर आप जो दो तीन बातें ध्यान रखें पार्टिसिपल की। पहली बात तो ये कि उसके जो है पहले या बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा जिसके बारे में वो डिस्क्राइब करेगा। दूसरी बात ये कि ये पार्ट हो सकता है एडवर्बियल का, जो कि हम लोग जो है रिप्लेस कर सकते हैं क्लॉज से, है ना। तो ये भी ध्यान रख लिए। मतलब इफ़ इट इज़ ए पार्ट ऑफ एन एडवर्बियल विच कैन बी रिप्लेस विद ए क्लॉज, तो वो क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिए कि अगर ये इसके पहले या बाद में कोई आर्टिकल आता है, इसके पहले या बाद में कोई आर्टिकल आता है, तब भी हम इसको क्या मान लेंगे? एडजेक्टिव मान लेंगे, फिर वो पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको तीन चार बातें आपको दिमाग में रखनी है। और पार्टिसिपल होते हैं वर्बल एडजेक्टिव। तो आपको समझ में आ गया होगा पार्टिसिपल। अब आते हैं जिरेंट। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे और सिंपल सेंटेंसेस से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अब जिरेंट का। तो जिरेंट क्या होते हैं? जिरेंट होते हैं वर्बल नाउन, मतलब आईएनजी वाले अगर
आईएनजी वाले मतलब वर्ब में आईएनजी लग के अगर वो नाउन का काम करे, तो नाउन का काम करेंगे तो भाई कोई भी चीज़ नाउन का काम कब करती है, तो सब्जेक्ट के रूप में होती है, या फिर कम्प्लीमेंट के रूप में होती है, या ऑब्जेक्ट के रूप में होती है। मेन तो यही होती है ना। तो इसमें एग्जांपल देते हैं। मैंने बोला आपको दे वर पुल्ड अप फॉर क्रिएटिंग ट्रबल। अभी इससे पहले मैंने एक एग्जांपल ऐसे ही लिया था क्रिएटिंग का। तो आप ये मत समझना कि क्रिएटिंग जो है इससे पहले हमने पार्टिसिपल के रूप में इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पर भी क्रिएटिंग आया है तो पार्टिसिपल होगा। नहीं बच्चों, किस तरह से कोई भी शब्द यूज़ हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, वो किसी नाउन को बता रहा है, उसके पहले या बाद में कोई नाउन आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएटिंग जो है, अब देखिए दे वर पुल्ड अप फॉर क्रिएटिंग ट्रबल। तो यहाँ पे क्रिएटिंग जो है जेरेंट के रूप में हमने इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जो है फॉर का क्या बना है, ऑब्जेक्ट बना है। फॉर क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है। तो हमने ये देखा यहाँ पे कि अगर इसके बाद में क्या आता है, प्रेपोजिशन आता है। क्रिएटिंग यहाँ पर है हमारा जेरेंट, इसके पहले क्या आया है, इसके पहले जो है फॉर आया। फॉर क्या है, प्रपोजिशन है, तो ये जरूर नाउन होगा, मतलब जेरेंट कैसे काम करेगा। एग्जांपल और लेते हैं। मैंने बोला शी रेफरेंस फ्रॉम स्लीपिंग लेट इनटू द डे। शी रेफरेंस फ्रॉम मतलब वह मतलब नहीं सोती ज़्यादा, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता, अवॉइड करती है वो। शी रेफरेंस फ्रॉम स्लीपिंग लेट इनटू द डे। तो यहाँ पर जो है स्लीपिंग जो है यहाँ पर जेरेंट के रूप में आया है। कारण वही है जो मैंने आपको बताया था कि इससे पहले हमारा क्या लगा हुआ है, प्रेपोजिशन, ठीक है। तो इफ़ इट फॉलोज ए प्रेपोजिशन इट इज़ ए नाउन देयरफॉर ए जेरेंट। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जेरेंट है तो क्यों है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद में ये छोटा सा हमारा टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं। मैंने बोला ऑर्गेनाइजिंग इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क। कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना वाकई में एक डिफ़िकल्ट टास्क होता ही है। तो वही लिखा है, ऑर्गेनाइजिंग इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग जो है, देखिए आप, शुरुआत में आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जेरेंट है। अब दो तीन चीज़ें और आप जेरेंट के बारे में सुन लीजिए। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया इससे पहले कि अगर इसके बाद में प्रेपोजिशन आता है तो वो जेरेंट होगा। अगर ये वर्ब को फॉलो करता है, इफ इट फॉलोज या इट फॉलोज ए वर्ब, तो ये क्या होगा, इट इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। और उस स्थिति में ये क्या हो सकता है, जेरेंट होगा। दोबारा सुने, इफ इट फॉलोज ए वर्ब, मतलब फॉलो, देखिए प्रीसीड मतलब उसके पहले आना और फॉलो मतलब उसके बाद में आना। तो अगर जेरेंट के बाद में, देखिए अब ऑर्गेनाइजिंग के बाद में भी जो है हेल्पिंग वर्ब आया है। इफ इट फॉलोज ए वर्ब इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो फिर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा वर्ब का। तो उस केस में भी ये जो है जेरेंट होगा। अगर लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजिंग में यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है। अब यहाँ पर देखिए, इफ इट प्रीसीड्स ए वर्ब इट इज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और ए नाउन देयरफॉर इज जेरेंट। तो यहाँ पर जो है प्रीसीड मतलब पहले आया है, देखिए इज जो हेल्पिंग वर्ब के पहले आया है। तो इफ इट प्रीसीड्स ए वर्ब इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो ये वर्ब का क्या होगा, वर्ब का सब्जेक्ट होगा, वर्ब का या नाउन का, ठीक है। तो ये क्या जेरेंट के ऐसे काम करेगा। और आपको एक बात और देखनी है कि आपको पोजीशन भी देखनी है। वी हैव टू चेक द पोजीशन ऑफ द वर्बल टू आइडेंटिफाई इट्स फंक्शंस, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा हमने आपके लिए एक दोनों में अंतर बनाने का एक हमारा प्रयास था।
उम्मीद है कि ये वाला आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।